सीधी सीधी सी बात है, अगर तेरा बाप मेरी डिमांड मान लेगा तो मेरे आदमी तुझे छोड़ देंगे, और अगर तेरा बाप डिमांड नहीं मांगनेगा तो मेरे आदमी तुझे नहीं छोड़ेंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पार्टी शार्टी तो बड़ी टाइट बनाई हुई है इसने, हैं? संभाल भाई। बस कर दीजिए, अब तो बस कर दीजिए अपनी इस हवस को। अब सार आपका बेटा है, उस लड़की के लिए अपने बेटे की कुर्बानी मत दीजिए। खून है वो आपका अपना खून है वो। और वो लड़की आपकी क्या लगती है जिसके लिए आप अपने बेटे की कुर्बानी देने चले हैं? प्लीज इंसान, प्लीज मुझे मेरा बेटा लौटा दीजिए, मुझे मेरा अवजार दे दे। प्लीज मेरे बेटे की कुर्बानी मत दीजिए, प्लीज मुझे मेरा अवजार दे दे। प्लीज मुझे मेरा अवजार लौटा दीजिए। चलो मासूमा। कहाँ? हमें सिकंदर अली के पास जाना है। उसने मेरे बेटे को अगवा कर लिया है और बदले में तुम्हें मांगा है। यानी अब आप मुझे सिकंदर अली के हवाले करना चाहते हैं? ठीक है, चलिए, क्योंकि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी कैद में रहूं या उसकी बांदी बन के, एक ही बात है। और फर्क खुद आपको भी नहीं पड़ता, क्योंकि मैं आपका कमाया हुआ नहीं, लूटा हुआ माल हूं। लूटा हुआ माल लूट जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसे आपको यह जरूर पता चल गया होगा कि मैं आपकी मोहब्बत नहीं, सिर्फ जरूरत थी। पहले आपकी हवस की जरूरत और अब आपके बेटे को बचाने की जरूरत। चलिए। आ जाओ। आपका और आपके बेटे का सदका उतारने जा रही हूं। शायद इसी मौके के लिए महफूज किया गया था। आपकी खुशकिस्मती है कि मुझसे जान छूट रही है, और आपके मियाँ की बदकिस्मती कि आपके पास वापस आना पड़ेगा उन्हें। सुनो, कमरे में वापस जाओ। ये क्या कह रहे हैं आप? सुना नहीं तुमने? वापस जाओ अपने कमरे में। आपके बेटे की जान दांव पर लगी और आप? पास बंद करो। कुछ नहीं होगा मेरे बेटे को। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि उसे नुकसान पहुंचा सके। मासूमा, जाओ तुम कमरे में। गलत फैसला किया है आपने। मैं आपके लिए एक नाकारा सी चीज हूं। मुझे अपने पास रख के आपका कोई फायदा नहीं होगा। ये मुझसे नहीं होगा। फिर से सोच लें। आप अपने बेटे के गले पे छुरी चलाने जा रहे हैं। उसके बदले में आपको मेरा गला काटने का मौका दिया जा रहा है, और आप मुझे हटाकर अपने बेटे को कुर्बान करने जा रहे हैं। सिकंदर अली में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो मेरे बेटे का खून बहा दे।
जाओ अपने कमरे में तुम। मेरा फोन तो वहीं रह गया। कबीर के पास भी उसका फोन नहीं है। मुझे कॉल करेगा तो मैं नहीं मिलूंगी। मैं उसके नंबर पर फोन भी नहीं कर सकती। ये क्या हो गया है? अब मैं कैसे ढूंढूंगी कबीर? ओ मेरे खुदा, अभी कैसी आजमाइश है मुझे। नंबर क्यों बंद है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें शक हो गया हो। लेकिन वो क्यों चाहेगा कि मेरी और आलिया की बात ना हो? कोई और बात लगती है। आलिया मुश्किल में है। मुझे जाना होगा। मुझे खुद वहां जाना होगा। यानी अब आप मुझे सिकंदर अली के हवाले करना चाहते हैं? ठीक है, लूटा हुआ माल लूट जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसे आपको ये जरूर पता चल गया होगा कि मैं आपकी मोहब्बत नहीं, सिर्फ जरूरत थी। पहले आपकी हवस की जरूरत और अब आपके बेटे को बचाने की जरूरत। हेलो सर, वो लड़की आलिया मेरे से भाग गई। क्या? मैं आ रहा हूं।
यहाँ से। बकवास बंद करो। सरकार, कबीर को पकड़ा है मैंने। जी ओके। साजिद, क्या बात है बेटा? सोई नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही है चाची। एक ही बात सता रही है कि नाजी किसी मुश्किल में है। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। वो बड़े सरकार इजाजत देंगे तो। सरकार 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 क्या सरकार? किस हक से रोके उसको? मुलाजमत करती है, उसके पास खरीदा नहीं है उसको। क्या गुस्सा ना करो, उन्होंने कहा ना कि थोड़े दिन बाद। चाची बात कुछ और है और मैं सच का पता लगा कर रहूंगा। मैं फिर जाऊंगा वहां पर, फिर मिलूंगा उससे। नहीं, तुम वहां नहीं जाओगे। वो बहुत बड़े लोग हैं, उनके सामने तेरी कोई नहीं चलेगी। बड़े लोग कानून और पुलिस के आगे बड़े नहीं होते हैं चाची। मैं जाऊंगा, शराफत से बात करूंगा उससे। अगर मानेगा तो ठीक है, वरना मैं पुलिस के पास जाऊंगा। नींद नहीं आ रही? नहीं, मुझे भी। मुझे तो मासूमा का ख्याल सता रहा है। तुम्हें क्यों नींद नहीं आ रही? मेरे भी ख्यालों में कोई हर टाइम रहता है। जब से तुम लोग आए हो मैं भी देर रात तक जागता ही रहता हूँ। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। क्या तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है? मेरा मतलब है कि एनी सॉर्ट ऑफ कमिटमेंट। क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि अगर तुम्हें किसी से प्यार हुआ है तो मैं तुम्हारी फीलिंग्स से अपनी फीलिंग्स को कंपेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे किसी से प्यार हो गया। किससे? तुमसे। तुम्हें भी हुआ है ना? नहीं, नहीं हुआ मुझे और ना ही होगा। मुझे भरोसा नहीं है किसी इंसान पर और ना ही अपनी किस्मत पर। मेरा जवाब सुनकर शायद तुम्हारा दिलो दिमाग बोझल हो गया होगा, और इस बोझलपन को दूर करने का एक ही हल है, और वो ये कि अब हम यहां पर नहीं रुकेंगे। मैं सुबह ही अम्मी जान से बात करूंगी, हम अपना ठिकाना बदल लेंगे। बड़ा बेरहम है इसका बाप। बेटे की जान दांव पे लगी हुई है और वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा। इसकी क्या वजह हो सकती है सानवी? बेहिसिया, बुज़दिल? नहीं है, नहीं, ना बेहिस है ना बुज़दिल है, वो तो हवस का मारा हुआ है। और तुझे पता है तेरे बाप से हमने क्या डिमांड की है? एक तो वो चौधरी सिकंदर की जमीनों से कब्जा छोड़ दे और दूसरे मासूमा पे से कब्जा भी छोड़ दे। मासूमा को जानता है ना, तुम्हारे घर में ही तो रहती थी। तुम कौन हो? मासूमा का ठेकेदार।
और ठेके पे दिया था गुल भाई को। ठेके की मुद्दत कब की खत्म हो गई, कब्जा ही जमा के बैठ गया, पुरानी आदत जो ठहरी। अब क्या करें इसका एहसान अली, इसके बाप ने तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। और इसी से पूछ लेते हैं ना क्या चाहता है ये, बोल तो छोड़ देते हैं। ये सब तुम लोगों की बौखलाहट है जिसकी वजह से इतना सब कुछ हो गया। एक मामूली सी लड़की कैद खाने से निकलकर फरार हो गई और एक मामूली शख्स इस किले के अंदर तक आ गया। अपने हवास को कंट्रोल में रखो सब लोग। सरकार, हम तो आपके हुक्म के मुताबिक ही छोटे सरकार की तलाश कर रहे थे। बात करो मेरी बाबाजान से। लड़का समझदार है भाई, ये जरूर कब्जा छुड़वाएगा, जमीनों का भी और मासूमा का भी। चल भाई तेरी बात कराते हैं ना। पूरी फौज की फौज पाल रहा हूं मैं, सबके सब एक ही काम पे लग जाओगे तो ऐसा ही होगा। दफा हो जाओ यहां से। अस्सलाम वालेकुम सरकार। बकवास करो। बकवास ही समझ लीजिए, मैंने तो आपकी खैरियत जानने के लिए फोन किया था। वैसे काफी अजियत में होंगे ना आप खैर से? हाँ, काफी अजियत में हूं, ये सोच कर के पता नहीं कहां मैंने ऐसी कमजोरी दिखा दी कि तुम जैसे रेंगने वाले कीड़े मकोड़े भी मेरे खिलाफ आवाज उठाने लगे। और मुझे ये समझ के टेंशन होती थी सरकार कि मेरे जैसे दिमाग से आप फायदा तो बहुत उठा रहे थे हैं, और मेरी कदर भी नहीं करते थे। नौकर ही समझ लिया था आपने मुझे। फजूल की बकवास बंद करो और मेरी बात सुनो। मेरे बेटे को सिकंदर अली की कैद से बाहर निकाल लो, तुम्हारी जान बख्श दूंगा इसके बदले। हमने अपनी डिमांड आपके सामने रख दी है, लेकिन शायद आपको यकीन ही नहीं आ रहा कि आपका सबूत हमारे कब्जे में है, तो मैंने सोचा आपकी बात करा देता हूँ। है जी, तो लीजिए बात कीजिए फिर। कैसे हैं बाबा जान? अफसर, कैसे हो तुम? ठीक हो? एक बात पूछनी थी आपसे, ये जमीनें किसकी हैं? इन लोगों का कहना है कि आपका कब्जा है उन पर। वो जमीनें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी विरासत है बेटा। जवाब में सिर्फ सच बताइएगा बाबा जान, क्योंकि अगर वो जमीनें मेरी ना हुई तो उन जमीनों का वारिस भी नहीं रहेगा। बेटा, सच तो यही है कि वो सब की सब जमीनें तुम्हारी विरासत है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए वो सारी की सारी जमीनें मैं सिकंदर अली को देने के लिए तैयार हूं। क्यों, क्या आप इन 2 कौड़ी के लोगों से डर जाएंगे? क्या इनके ब्लैकमेल करने पर अपना और मेरा हक इन्हें दे देंगे? ये बात नहीं है बेटा, एक बार तुम आ जाओ बस, वो सारी की सारी जमीनें भी वापस आ जाएंगी और ये सब के सब भी मरेंगे। आप मुझे छुड़वाने के लिए इन लोगों से कोई सौदा नहीं करेंगे, ना ही जमीनों का ना ही मासूमा का। इसके लिए चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए, लेकिन बेटा परवाह ना कीजिएगा। अब बस कर। हाँ भाई इंसार गुल, तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के दिमाग का फतूर और गुरूर दोनों समझ आ गए। अब मेरी बात सुनो, तुम्हारा बेटा उस वक्त तक ही जिंदा है जब तक मुझे यहाँ से फरार का कोई रास्ता नहीं मिल जाता। तुमसे दूर जाकर तुम्हारे बेटे को मारूंगा, किस्सा ही खत्म। बिल्कुल सही फैसला किया उसने, अपने लिए भी और तुम्हारे लिए भी। देखो, तुम उन लोगों की मदद करना चाहते थे और जहां तक हो सकता तुमने की भी। शायद उसकी एक ही वजह थी, तुम्हारी उस लड़की से मोहब्बत। अब जब उसने तुम्हें खुद इनकार कर दिया तो उनके हाल पे छोड़ दो। ऐसी कोई भी बात तुमसे एक्सपेक्ट नहीं करता था, वैसे मैं कर सकते भी नहीं, क्योंकि तुम इश्क में दीवाने हो रहे हो और मैं पागल नहीं हूं। बात ना मेरे इश्क की है ना ही मेरे दीवानेपन की। बात सिर्फ इतनी सी है कि उन लोगों पर जुल्म हो रहा है और उस जुल्म के खिलाफ हम लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए, और हम कर भी सकते। नहीं कर सकते, वो बहुत बड़ा जागीरदार है जिसे तुम लड़ने की बात कर रहे हो।
कोई भी जागीरदार या उसकी ताकत इल्म की ताकत से बड़ी नहीं हो सकती। ना ही उस ताकत का इस्तेमाल इल्म और जहन की ताकत को शिकस्त दे सकता है। हम लोगों का मसला ये है कि हम लोग पढ़ लिख कर सिर्फ पैसे कमाने की दौड़ में लग जाते हैं। हालांकि इल्म हमें सोसाइटी को सुधारने की तरजीह देता है और वो हम कर सकते हैं, लेकिन हम करते नहीं। और तुम जैसे बुज़दिल लोग हम जैसे पागलों को इश्क और दीवानेपन का ताना देकर खामोश करने की कोशिश करते हो। भाड़ में गया मेरा दीवाना, बड़ भाड़ में गया मेरा इश्क। अगर हलीमा ने मुझे ना कर भी दिया है तो ठीक है, लेकिन मासूमा के लिए मेरी किसी भी कोशिश का जवाब हलीमा की मोहब्बत कभी थी ही नहीं। अगर तुम मेरा साथ देना चाहते हो तो फिर ठीक है, वरना मैं अकेला इंसार गुल से। अरे यार, इसमें इतना जज्बाती होने वाली क्या बात है? जज्बाती हूं मैं, तुम हमेशा से जानते हो। एक बार ठान लिया तो फिर मैं करके ही रहूंगा। अच्छा, ये बात प्यार से भी तो कह सकते हो। अच्छा बताओ, क्या करना है? किसी भी जागीरदार को पछाड़ने का इस मुल्क में सिर्फ एक ही कानून है। हमें उस कानून पर सिर्फ अमल दरामद करवाना है। और अगर वही कानून वाले जागीरदार के साथ ही निकलें तो कहां तक खरीद सकता है वो कानून को? पुलिस स्टेशन, पुलिस हेडक्वार्टर या असेंबली तक? अगर हमें किसी भी जगह से इंसाफ ना मिला तो एक रास्ता तो हमेशा ही बचता है ना हमारे पास। हम लोग एहतजाज करेंगे, मीडिया के जरिए लोगों तक ये बात पहुंचाएंगे, उसको मजबूर कर देंगे कि हमारे सामने घुटने टेक दे। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ। अब सार ने आपसे क्या कहा है मुझे ये मत बताइए। बस वो आपकी तरह बहादुर बनना चाहता है। बच्चा है वो, जवान खून है। आप समझते क्यों नहीं? अगर उसको कुछ हो गया ना तो सुन लीजिए, मैं अपने साथ साथ आपको भी खत्म कर दूंगी। मैं सही कह रही हूं। आज से पहले मैं सिर्फ मासूमा की जान लेना चाहती थी, लेकिन अब तो मुझे मासूमा की जिंदगी की हिफाजत करनी है, क्योंकि उसकी जिंदगी ही अब सार की जिंदगी की जमानत है। और अगर आपने ये कीमत अदा करके उसकी जान नहीं बचाई तो फिर मेरी जिंदगी का क्या फायदा? लेकिन अगर मैं मरूंगी तो मैं मरने से पहले आपकी भी ये अयाशियों भरी जिंदगी खत्म कर दूंगी। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता कि मेरी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए लोग मुझ पर ही धारणा कैसे शुरू कर सकते हैं। इतना ही मजबूर समझ लिया है क्या मुझे? इसलिए कि जब कैद होने वाले को इस बात का अंदाजा हो जाए कि उसकी जिंदगी खत्म होने से पहले उसकी कैद खत्म नहीं होगी, तो फिर वो अपने कैद करने वाले पर ही हमला कर देता है और आजादी हासिल कर लेता है। तो फिर तुम जो कर सकती हो कर लो, और जो मेरे बस में होगा मैं वो कर लूंगा। नाजी, 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 मैं तुम्हें साल ले जाने आया हूं, साल लेकर ही जाऊंगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुम्हें नहीं पता मैं यहाँ से नहीं जा सकती। मैंने कहा ना तुम मेरे साथ जाओ। क्या हो रहा है? क्या है सब? मैं नाजी को ले जाने आया हूं। तुम्हें एक बार कहा था कि वो अभी यहां से नहीं जा सकती, बात तुम्हें समझ में नहीं आई? क्यों नहीं जाएगी? क्यों जबरदस्ती से यहां बिठाया हुआ है आपने? किस हवाले से रोका हुआ उसको? अगर आपने अब उसको मेरे हवाले नहीं किया तो मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा। निकल जा यहां से, निकल जा। इसको बाहर छोड़ के आओ। और आइंदा नजर ना आए यहां पे। चलो अंदर।
क्या करूं? मेरे पास कोई रास्ता नहीं है कबीर का। कबीर मुझसे कैसे रास्ता करेगा? मैं अपना फोन भी तो वहीं छोड़ा ही हूं। दोबारा वो नंबर भी नहीं निकलवा सकती क्योंकि वो नंबर तो कबीर के आईडी कार्ड से निकलवाया था। अब क्या करूं मैं? कहाँ जाऊं? हो सकता है कि कबीर मेरे साथ एहसान को भी तलाश कर रहा हूँ। मुझे एहसान के घर जाना चाहिए, शायद कबीर वहीं मिल जाए। बहुत सारी मुश्किलात ने घेर लिया है मुझे एक साथ। अब बहुत होशमंदी से काम लेना होगा। एक एक करके तमाम मुश्किलों को पछाड़ना होगा और शुरुआत होगी अंसार गुल के घर से, यानी मेरे घर से, क्योंकि खतरा मुझे अब मेरे ही घर से है। बीबी को खत्म करना होगा। मैं तुम्हें सारा प्लान बताता हूं। मासूमा और बीबी एक साथ एक गाड़ी में घर से निकलेंगी। तुम्हारी गाड़ी उनके साथ होगी। रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट होगा और वो एक्सीडेंट तुम अपनी गाड़ी के साथ करोगे। मासूमा को मामूली चोटें आनी चाहिए और बीवी को मामूली चोटें भी आए तो उनको बचना नहीं चाहिए। याद रहे कि मासूमा सिर्फ इसलिए साथ होगी कि उसे लगे कि यह हादसा वाकई जेन्युइन है। हादसे के फौरन बाद मासूमा को हॉस्पिटल पहुंचाया जाएगा, चाहे उसकी चोटें कितनी ही मामूली क्यों ना हो। सबको बात समझ आ गई? जी सरकार। गुड, मूव इट। क्या बात है? क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं सोच रहा हूं कि सिकंदर की दोनों डिमांड्स मान लूं, लेकिन वो एक बुज़दिल शख्स है और पीछे से वार कर सकता है। इसलिए मुझे डर है कि मैं अगर वहां पर उससे मिलने गया तो वो ये काम जरूर करेगा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं जमीनों के कागजात और मासूमों को किसके साथ वहां भेजूं उसके पास। अगर आप इजाजत दें तो मैं चली जाऊं। तुम? जी, बहुत रिगार्ड करता है वो मेरा, और फिर जब उसकी दोनों डिमांडें पूरी हो रही होंगी तो फिर उसे क्या जरूरत है कुछ करने की। ठीक है, अगर तुम्हें ठीक लगता है तो। हाँ, मुझे यही ठीक लगता है। मैं मासूमा को लेकर जाऊंगी उसके पास। मैं उसे लेकर आती हूँ। ठहरो, मैं भी साथ चलता हूँ। तुम्हें सिकंदर अली के पास जाना होगा। डोंट स्माइल, जाने की तैयारी करो। तैयारी की क्या जरूरत है? जरूरी तो नहीं कि किसी की कुर्बानी के लिए उसे सजाया संवारा जाए। तुम रेशम के साथ जा रही हो और रेशम तुम्हें सिकंदर के हवाले करेगी। मेरी सिकंदर से बात हो गई है। मैंने उसे बता दिया है कि ज़मीनों से कब्जा हटा लिया गया है और ज़मीनों के पेपर्स लेकर रेशम उसके पास आ रही है। तुम भी उसी के साथ जाओगी। चलो,
सुन रखा था कि ज़मीनें, पैसा, सोना ज़रूरत के वक्त काम आते हैं, लेकिन आज पता चला कि ज़रूरत पड़े तो मोहब्बत भी बेचनी पड़ जाती है। मैं जानती हूँ आपका बेटा कहाँ है। सिकंदर चौधरी ने उसे कहाँ रखा है मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन उससे पहले आपको मेरे साथ एक डील करनी होगी। जो चाहोगी मिलेगा। मुझे और कबीर को आज़ाद करना होगा आपको। क्या? मुझे कबीर से बात करनी है। मेरे पास उसका नंबर भी नहीं है और मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। उसे मैंने डेरे पर रखा हुआ है। तुम फोन पर नहीं उससे मिलकर बात कर सकती हो, लेकिन प्लीज मुझे बताओ मेरा बेटा कहाँ है। तो क्या आप वादा करते हैं कि आप हम दोनों को आज़ाद कर देंगे? हाँ, अगर तुम्हारी बात सच निकली तो फिर सुने, आपका बेटा एहसान अली के घर पे है। मैं आज एहसान अली को मारने की नीयत से उसके घर गई थी। अंदर से शफकत और एहसान अली निकले। एहसान तो गाड़ी पे बैठ के चला गया, लेकिन शफकत फिर से घर के अंदर चला गया। इसका मतलब है कि घर में कोई है और वो आपका बेटा है। अगर तुम्हारी बात सच निकली तो एक बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर तुम्हारा, लेकिन जब तक मेरा बेटा मुझे मिल नहीं जाता तुम दोनों को मेरी तहवील में ही रहना पड़ेगा। मैं ड्राइवर को कह देता हूं तुम्हें डेरे पर ले जाए। मैं अफसार के पीछे जाता हूं, उसे लेकर सीधा डेरे पर आऊंगा। हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। आलिया वहां आ रही है, उसे कबीर के पास जाने दो और अपने 4 आदमियों को उन दोनों की निगरानी और रखवाली के लिए छोड़ दो। बाकी सब आदमियों को लेकर मेरे पास आओ और सब के सब मुसल्ला होने चाहिए। जल्दी करो, जल्दी। इसे कहते हैं कुदरत की मेहरबानी। गुड बाय रेशम बीबी। हाँ, बीबी घर से निकल गई है। खबरदार, अगर जरा सी भी हरकत करने की, चिल्लाने की कोशिश की तो इस गन का ट्रिगर दबाने में मुझे 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। कौन है? वही जिसे तुमने मार दिया था। रोशन, रोशन, खबरदार, सामने देखो। सरकार को किसी ने अगवा कर लिया। मासूमा कहाँ है? वो यहाँ नहीं है। तो फिर कहाँ? सिकंदर अली के पास है वो। तुम कोई भी झूठ बोल के अपनी जान नहीं बचा सकते। अपनी जान बचाने का सिर्फ एक तरीका है तुम्हारे पास, और वो ये कि मासूमा को मुझ तक पहुंचाना होगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा, वो मेरे पास नहीं है। तो ठीक है, फिर तुम कुछ भी करके उसे मुझ तक पहुंचाने का बंदोबस्त करोगे, लेकिन तब तक तुम मेरे पास रहोगे। चलो, चलो। ये सब क्या हो रहा है? कहाँ पे है रेशम? जी आपको वापस चलना होगा। क्यों? वो सरकार को किसी ने अगवा कर लिया है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? जी मैं सच कह रहा हूँ। मैं सरकार से फ़ोन पे बात कर रहा था तो किसी ने उनसे कहा कि चुप रहो वरना गोली मार दूंगा। मैं हैरान रह गया और उसके बाद सरकार का फ़ोन भी बंद हो गया। मुझे सिकंदर अली के पास ले चलो। जी इस वक्त आपका सिकंदर अली के पास जाना बनता नहीं। मैंने तुम्हें कहा है ना, मुझे सिकंदर अली के पास ले चलो, जल्दी करो। उसी ने उससे अगवा किया है, मैं जानती हूँ। सिकंदर चौधरी ने सरकार को अगवा नहीं करवाया। तो फिर किसमें हो सकती है इतनी जुर्रत? रोशन। क्या?
क्या नाम बताया तुमने? जी रोशन है नाम उसका। जब मैं सरकार से बात कर रहा था तो सरकार ने पूछा कौन हो तुम, तो उसने कहा जिसको तुमने मरवा दिया, रोशन। गलती की तुम्हें जिंदा छोड़कर। लेकिन मैं ये गलती नहीं करूंगा। क्या करोगे तुम? देखो भाई, सीधी सी बात है, अगर मुझे मासूमा ना मिली तो जान से मार दूंगा। अंसार गुल चौधरी नाम है मेरा। अंसार गुल चौधरी। अंसार गुल चौधरी अगर किसी दहशत का नाम है ना, तो भाई ये दहशत तो मेरे सामने रस्सियों में जकड़ी बहुत मजबूर पड़ी है। अगर चाहूं ना तो अभी उंगलियों से काटना शुरू करूं और तुम्हारे जिस्म का एक एक हिस्सा काटकर अलग कर दूं। तो क्या तुम उसके बाद जिंदा रह पाओगे? मौत का डर रहने का दिया तुमने मुझ में। गौर से देखो मुझे, मैं तो पहले ही मर चुका हूं, फिर से क्या मारोगे मुझे? मैं तुम्हें बता चुका हूं कि मासूमा मेरे पास नहीं है। और मैंने भी कहा ना कि मुझे मासूमा चाहिए, किसी भी कीमत पर, किसी भी हाल में। तुम और तुम्हारे लोग कुछ भी करो, लेकिन मुझे मासूमा चाहिए। बातों में वक्त ज़ाया मत करो रोशन, प्लान के मुताबिक काम शुरू करो। बोलो भाई, किसे फोन करूं? हेलो मासूमा। रोशन, तुम? हाँ, तुम्हारा रोशन। जिंदा हूं। कहाँ थे तुम? कहाँ थे तुम रोशन? अंसार गुल ने मुझे मारकर मेरी मजबूरियों की कब्र में दफन कर दिया था, लेकिन अब मैं दोबारा जिंदा हो गया। मैं भी मुर्दा हो चुकी, जीने की ख्वाहिश खत्म हो चुकी। अगर आज तुम्हारी आवाज सुन के मैं फिर से जिंदा हो गई, मैं जीना चाहती हूँ रोशन, तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। मुझे यहाँ से ले चलो। तुम्हें ले जाने के लिए तो दोबारा जिंदा हुआ। अब मेरे बच्चे के पाप से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ इंसान। मर के जिंदा हुआ है, अब हम अलग नहीं हो सकते। बोलो भाई, किसे फोन करूं जो तुम्हें बचाने के लिए मासूमा को मेरे हवाले कर दे? रेशम को कॉल करो। मैंने पूछा अंसार चाहिए या अंसार की बॉडी? मासूमा कहाँ है? तुम्हें कैसे पता चला? क्यों, क्या हुआ? तुम्हें यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हारा शौहर मेरे पास है? ठीक है, बात करो। रेशम, मासूमा को वापस ले आई हो तुम? किसने बताया तुम्हें? मेरी बात सुनो, कि जैसा कहता है वैसा ही करो। मासूमा को इसके हवाले कर दो। लेकिन क्या, कुछ नहीं होगा उसे। जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही करो। बस इतनी बात काफी है, बाकी की बातें बाद में कर लें। सलमान,
जरा जाके चेक तो करके आ कि लोकेशन क्लियर है कि नहीं, फिर इसे मूव करना होगा वहां पे। इंतहा हो गई इंतजार की, आए ना कुछ खबर मेरे यार की, बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई फ्रूका? बाहर तो देख के आया, कोई गाड़ी तो नहीं आई? 10 बार देखा है सरकार, बाहर कोई गाड़ी नहीं है। बांदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तुझे क्या पता तुझे? हाय महबूबा का इंतजार क्या चीज होती है। और जाओ जाके बाहर खड़े हो जाओ, कोई भी गाड़ी आए मुझे बताओ। जाओ शाबाश, इसको भी ले जा ढीले को, चलो जा। बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई? तौबा, रूप भी इतना चढ़ा हुआ है। भाभी जी अब तो मासूमा को लेके आ जाए। तौबा। हाँ रोशन, वो लोग आकर चले गए हैं। अब तुम तैयारी करो उसे यहाँ शिफ्ट करने की। चल ठीक है, ओके। तेरी तो परजाई में भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, फिर धोखा दे दिया इसने मुझे। जाए शफकत से कहो कि अंसार गुल के बेटे को मार दो। जाओ। ठीक है सरकार। रुको, इधर आ। एक बार फिर मुझे सोच लेने दे। इस बार मैं फिर डिमांड करूंगा, अगर उसने पूरी ना की ना तो फिर अंसार गुल के बेटे को उड़ाना ही पड़ेगा। चल जा। जो हुक्म सरकार। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरी किस्मत के दुखों को काटने के लिए तूने हमेशा मेरी मदद की है। तेरे रहमान, तेरे रहीम होने पर मेरा ईमान हमेशा से था और हमेशा रहेगा। मेरी सारी मुश्किलें हल फरमा दे मेरे मालिक। मुझे मेरे शोहर से मिला दे। तूने सब्र का हुक्म दिया, मैंने सब्र किया। मैं मजीद सब्र कर लूंगी, लेकिन आखिरकार मुझे अपनी जिंदगी की खुशियों का इंतजार है और मेरा ईमान है कि तू मुझे मेरे हिस्से की खुशियां जरूर लुटा देगा। आमीन। मासूमा, मासूमा, मासूमा क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हलीमा, मेरी अम्मी जान से बात करवाओ।
अम्मी जान इधर ही है, मुझे बताओ क्या हुआ। हलीमा, रोशन जिंदा है। क्या क्या कहा तुमने? हाँ, मेरी उससे बात हुई है। लेकिन कैसे? कहाँ है वो? हाँ, तुम उससे बात करो। मैं? हाँ, मैं उससे नहीं मिल सकती, लेकिन तुम मिल सकती हो। तुम अंसारगुल के नंबर पे फ़ोन करो और उससे बात करो। क्या? अंसारगुल के नंबर पे? रोशन अंसारगुल के पास है? नहीं, इस बार अंसारगुल रोशन के पास है। रोशन ने उसे अगवा कर लिया है। तुम उससे फ़ोन करो, अम्मी जान की भी बात करवाओ, उससे मिलो, उसे देखो और मुझे बताओ कि वो कैसा है। ठीक है, मैं बात करती हूँ। क्या हो गया जो मुझे नींद से उठा के ले आई? इसलिए अम्मी जान कि अब हमारी किस्मत भी जागने वाली है। खैरियत तो है, ऐसा क्या हुआ? दिल थाम ले अम्मी जान, बहुत बड़ी खुशी की खबर है। रोशन जिंदा है। क्या? रोशन जिंदा है? यकीन नहीं आ रहा ना अम्मी जान? मुझे भी नहीं आ रहा था। मासूमा ने बताया मुझे, उसकी बात हुई है रोशन से। और पता है अम्मी जान, रोशन ने अंसारगुल को अगवा कर लिया है। मासूमा ने मुझे कहा है कि मैं रोशन से मिलूं, उससे बात करूं। मैं फ़ोन मिलाने लगी अभी रोशन को। क्या हुआ? तुमने ये पानी इसलिए नहीं पीना कि ये सरकारी नलके का है ना? लेकिन हम गरीब लोग तो ये पीते हैं और इसे पीकर कोई नहीं मरता। अगर हम लोग मरते हैं तो तुम जैसे लोगों की आवाज का निशाना बन के। सुनो, अगर सिकंदर अली का फोन है तो उसे मत बताना कि मैं तुम्हारे पास हूं। तेरी रिप्यूट खराब ना हो क्या इसलिए? नहीं, इसलिए कि सिकंदर अली को पता चल जाएगा कि मैं घर नहीं हूं और वो मासूमा को मार करके ले जाएगा। हेलो, रोशन की तुम हो? हलीमा? हाँ, मैं हलीमा बात कर रही हूँ। रोशन, तुम जिंदा हो? हाँ, मैं जिंदा हूं। तुम लोग कहां पे हो? मैं बताती हूँ, पहले ही अम्मी जान से बात करो। कहां बात करो? हेलो रोशन, तुम? अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम। तुम हो कहाँ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। आप मुझे बताएं आप लोग कहाँ पे? मैं अभी मिलने आया था। मैं तुम्हें शहरी से बात कराती हूँ, वो बताएगा तुम्हें। ये लो। हेलो जी, कौन? मुझे इनका बेटा ही समझे आप। मैं आपको एड्रेस नोट करवा रहा हूँ, आप जब चाहें आ जाएं।
जी जी ठीक है, मैं रात में आऊंगा। ओके, थैंक यू। हेलो। भाभी जी, किन सोचों में पड़े हुए हैं आप लोग, और मैं कैसे यकीन कर लूं कि आपको अपने इकलौते बेटे की परवाह ही नहीं है, या आपको मेरी धमकी पे यकीन नहीं आ रहा? सुन भाभी जी, अगर आज रात तक मासूमा मुझ तक ना पहुंची तो मैं आपके बेटे की लाश आपके घर पहुंचा दूंगा, समझिए आप? नहीं नहीं सिकंदर, प्लीज ऐसा मत करना। देखो, आप सार को कुछ मत कहना। मैं रात तक मासूमा को लेकर तुम्हारे पास पहुंच रही हूँ। हाँ, प्रॉमिस में पहुंच रही हूँ, और तुम्हारी जायदाद के कागजात भी लेकर आ जाऊंगी। प्लीज अब सार को कुछ मत करना। पक्का? हाँ हाँ पक्का। वेटिंग फॉर यू भाभी जी। मेरी तस्वीर में रंग और किसी का तो नहीं। लेकिन सर आप मेरी एफआईआर काटे ना। किस चीज की एफआईआर? अगवा की एफआईआर काटे आप मेरी। कौन अगवा हुआ है? मेरी मंगेतर अगवा हुई है। वो कैसे? अंसार गुल ने उसको अगवा किया है। आराम से बात करो, आराम से। मैं, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे, मैं कैसे बात करूं? ये थाना तेरा घर नहीं, शोर क्यों मचा रखा है? सर ये कह रहा है चौधरी अंसार गुल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवानी है। ओए, क्यों शोर मचा रहे हो? कौन हो तुम? सर मेरा नाम साजिद है और मेरी मंगेतर अंसार गुल के घर में मुलाजमा है, और अंसार गुल ने उसे कैदी बनाया हुआ है। अच्छा, अंसार गुल ने तुम्हारी मंगेतर को कैदी बनाया हुआ है? जी सर, वो वहाँ मुलाजमा है और हम चाहते हैं वो ये काम छोड़ दे, लेकिन अंसार गुल उसे नहीं छोड़ा सर। चलो चल, जा यहाँ से, जाके चौधरी अंसार गुल के पांव पकड़ ले, हो सकता है वो तेरी इल्तिजा सुन ले। सर आप, चलो निकल यहाँ से। सर जो सर आप कानून के रखवाले हैं, और सर आप ज्यादा बकवास की तो एक दूंगा। कानून के रखवाले तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है। सर आप मेरी बात तो सुने सर। बस बोला बख्श। जी सर। ले जा इसे यहां से। सर जो मैं कहना चाह रहा हूं सर, मेरी बात वो सुन ले सर। सर मेरी बात सुने सर, आप गलत कर रहे हैं सर। ये सर मेरी बात खा, मुझे खाना नहीं खाना। खा। मैंने कहा ना मुझे खाना नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? मुझे कराहत होती है तेरे हाथ से खाते हुए। मेरे हाथ खोल दे, मैं खुद खा लूंगा। इजाजत नहीं है मुझे। खाना है तो खा, वरना उठा के ले जाऊंगा। तो ले जा उठाकर। ओए होए होए, किस बात पे गर्मा गर्मी हो रही है? हैं? कहता है मेरे हाथ खोल दो। तुम्हारे हाथ से नहीं खाऊंगा, कराहत होती है नवाब साहब को। तो खोल दे ना उसके हाथ। इसकी आखिरी ख्वाहिश समझ के ही खोल दे, क्योंकि ये बस आज के दिन हमारे पास है। उसके बाद या तो उसे छोड़ दिया जाएगा या फिर मार दिया जाएगा। और एक बंदा बुला, गन लेके इसके सर पे खड़ा हो जाए, खोल दे इसके हाथ, खाने दे इसे खाना। संभाल, मैं जरा राउंड लगा के आता हूं। बशीर, अरशद, लिखवा दी रिपोर्ट। क्या कहा पुलिस वालों ने? बताओ तो सही, क्या कहा पुलिस वालों ने? साले कहते हैं अंसार गुल के पैर पकड़ लो, उसकी मर्जी के बगैर नासी साहब नहीं होगी। कहा था ना मैंने तुझसे, बहुत बड़ा आदमी है वो। उस पर मुकदमा तो क्या, उसके खिलाफ पुलिस हमारी बात भी नहीं सुनेगी। अरे ये कानून तो होता ही हम गरीब लोगों के लिए, अमीर लोगों के लिए नहीं होता। अगर तुझे अंसार गुल पर मुकदमा करना है ना, तो पहले उसके बराबर आओ, नहीं तो जाकर उसके पैर पकड़ ले।
हो सकता है उसे हम पर रहम आ जाए और वो मेरी बच्ची को छोड़ दे। सुनो, मुझे बात करनी है अपने खास आदमी से। अच्छा, क्या बात करनी है कोई खास बात? हाँ, जानता हूँ क्या ज़रूरी बात करनी है। यही कहना होगा ना कि मैंने तुम्हें यहाँ कैद करके रखा हुआ है, वो आएंगे यहाँ हमला करेंगे, मुझे गोली मारकर मार देंगे और तुम्हें यहाँ से छुड़वा लेंगे। वो बात नहीं है। कोई बात भी नहीं है। मैं तुम्हारी किसी से कोई बात नहीं कर पाऊंगा। चुप करके बैठे रहो यहाँ पे। देखो, अगर तुमने मेरी बात ना करवाई तो क्या? तो रेशम मासूमा को तुम्हारे बजाय सिकंदर अली के हवाले कर देगी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ऐसे कि जिस तरह तुमने मुझे अगवा करके अपनी कैद में रखा हुआ है, वैसे ही सिकंदर अली ने मेरे बेटे अबसार को यरगमाल बना रखा है। जैसे तुम मेरे बदले मासूमा की डिमांड कर रहे हो, वैसे ही सिकंदर अली मेरे बेटे के बदले मासूमा को मांग रहा है। मेरे कहने के बावजूद रेशम मासूमा को सिकंदर अली के हवाले कर देगी, क्योंकि वो नहीं जानती कि सिकंदर ने मेरे बेटे को कहां कैद रखा हुआ है। मैं जानता हूं। हाँ, और इससे पहले कि मैं कोई एक्शन लेता, तुमने मुझे अगवा कर लिया। और यही बात मैं अपने आदमियों को बताना चाहता हूं। तुम एक काम करो, तुम मुझे बताओगे अबसार का, मैं फोन करके बता दूंगा तुम्हारी बीवी को। ठीक है, तो रेशम को फोन करके बताओ कि सिकंदर अली ने अबसार को एहसान के घर कैद किया हुआ है। जल्दी करो। हेलो, हाँ सलमान, यार कहाँ है तू? यार तुम लोगों के लिए कुछ खाने पीने को लेने के लिए बाजार आया हूँ। यार तू सब कुछ छोड़ और सबसे पहले मेरा काम कर। तू जरा एहसान के घर तो जा, और हाँ एहतियात से जा। इत्तला है कि एहसान और सिकंदर ने अंसारकुल के बेटे को अगवा करके मारा। मुझे बस इस बात की तस्दीक चाहिए। पर वो क्यों? यार जरूरी है ना, इसलिए कह रहा हूँ। बस मैं जो कह रहा हूँ वो तू कर। अच्छा ठीक है, पता करवाता हूँ। और हाँ, बहुत एहतियात से जा। वहां किसी को जरा सा भी शक नहीं होना चाहिए कि तुझे कुछ पता। ठीक है? चल ठीक है। सुनो, तैयार हो जाओ। आधे घंटे में हमें निकलना है। बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगी। हेलो, हाँ सलमान। रोशन, मैंने अभी एहसान के घर किसी को देखा। मेरा ख्याल है तेरा शक बिल्कुल ठीक था। वहां पे वाकई कोई है।
हेलो। तुम्हारा शौहर मेरे कब्जे में है और तुम्हें तो उसकी अच्छी खासी फिक्र होनी चाहिए, नहीं? लेकिन तुम तो बड़ी लापरवाह निकली। कब से फोन ट्राई कर रहा हूं तुम्हारा और तुम होके फोन उठा ही नहीं रही। वो मेरी आंख लग गई थी। इसका मतलब कि परवाह वाकई नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मासूमा कहाँ है? वो अपने कमरे में सो रही है। एक बात तो बताओ, ये तुम्हारा बेटा जो है वो सिकंदर की कैद में है ना? हाँ। और अगर मैं तुम्हें ये बता दूं कि सिकंदर अली ने उसे कहाँ रखा हुआ तो? तुम जानते हो? हाँ, क्योंकि अंसार गुल जानता और उसी ने बताया मुझे। ये कैसे हो सकता है? अगर वो जानते तो वो खुद उसे वहां से निकाल लाते। बीबी, इससे पहले कि वो कुछ करता मैंने अगवा कर लिया उसे। बताओ मुझे, मेरा बेटा कहाँ है? पहले मासूमा को मेरे हवाले करो। मासूमा मेरे पास नहीं है। मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनी। सुना तुमने? तुम्हारा शौहर कह रहा है कि वो तुम्हारे पास है और तुम कह रही हो कि नहीं है। फिर वो गई कहाँ? मुझसे गलती हो गई। सिकंदर अली ने कहा था कि अगर मैं मासूमा को उसके हवाले कर दूं तो मेरे बेटे को जिंदा छोड़ देगा, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। जी भाभी जी, मैं आपका किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं समझ नहीं आ रही। जितना आपने किया है उतना तो कोई और भी नहीं कर सकता। भाभी जी, मैं आपके जज्बात की बहुत कदर करता हूं और इस बात पे मैं आपकी इज्जत भी करता हूं, लेकिन मैं क्या करूं? अगर मैंने अंसार गुल को छोड़ दिया तो फिर अंसार गुल मुझे नहीं छोड़ेगा और मैं खामखा मरना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि मैं जिंदा ना रहूं। जानता था बकवास ही लगेगी आपको, लेकिन आप खुद सोचिए भाभी जी, अगर मैंने अंसार को छोड़ दिया तो अंसार गुल मुझे नहीं छोड़ेगा। अगर मैं जिंदा ना रहा तो क्या फायदा इन बातों का? ना ये जमीन मेरी रहेगी, ना वो मेरी प्यारी मासूमा मेरी रहेगी। जाइए रेशम बेगम, अपना और हमारा वक्त जाया ना करें। जाके अंसार गुल को नेता हमारा हवाले करने की प्लानिंग करें, वरना आपका बेटा आपको नहीं मिलेगा। प्यारी भाभी जी, इस काम के लिए मैं आपको 2 दिन की मोहलत देने के लिए तैयार हूं। 2 दिन? 2 साल भी तुम लोगों को अंसार गुल नहीं मिलेगा जब तक मैं तुम लोगों की कैद में हूं। जानमन, मैं समझा नहीं तुम क्या कह रही हो। वो मेरे शौहर की कैद में है और जब तक तुम लोग मुझे नहीं छोड़ोगे, रोशन तुम्हारे अंसार गुल को नहीं छोड़ेगा। बकवास कर रही है चौधरी साहब। मेरे सामने रोशन की मैयत उसका बाप लेके गया था। वो चाहता है कि मैं अंसार को उसके हवाले कर दूं या फिर उसे मारने में उसकी मदद करूं। तो अब ये करूं, मैं करूंगा। अंसार गुल को सिकंदर के हवाले मैं करूंगा। सुनो मेरी बात तो सुन लो। हाय, कितना सताया है तूने, कितना भगाया है तूने, आखिर सबसे छीन के मैंने तुझे हासिल कर ही लिया ना। अरे ये क्या, क्यों रो रही हो तुम? यार अंसार अली इसको पता ये यहाँ रानी बन के रहेगी। और सही तो कह रहे हैं चौधरी साहब, इतने बड़े महल में अकेली रानी बन के रहेगी तू। बहुत खूबसूरत है मेरा सनम, खुदा ऐसे मुखड़े बनाता है कम। अब सॉरी, अगर आपको इस सिचुएशन पे ये गाना पसंद नहीं आया तो कट, मैं दूसरा सुना देता हूँ। मेरे अंदर कोई बिखरा हुआ है कुछ दिनों से, तुम्हें कैसे बताए क्या है
कुछ दिनों से तुम जैसी लड़कियां गुस्से में बड़ी खूबसूरत लगती है, और अगर मजबूर हो तो कयामत ढाती है। तुम जैसे घटिया लोग कयामत को ऐसे ही बेहुदा लफ्जों में याद करते हैं, लेकिन जब असल में कयामत बर्पा होगी तो तुम जैसे जालिम अपने अपने जुल्म पर पछता रहे होगे। चल लड़की, ये दुनिया अच्छाई और बुराई का मुरक्किब है। अगर इस दुनिया में सिर्फ तुम जैसे अच्छे लोग हो तो ये दुनिया नहीं चल सकती। इसलिए हम जैसे जालिमों को अपना किरदार अदा करने के लिए आना ही पड़ता है। मैं जब भी कोई गुनाह करता हूँ तो मैं अपने परवरदिगार आलम से माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि वो रहमान और रहीम है, वो ज़रूर माफ़ कर देगा। तुम जैसे जालिम लोगों को सिर्फ अल्लाह से नहीं, अल्लाह की मखलूक से भी माफ़ी मांगनी पड़ती है जिस पे वो जुल्म करते हैं। और डरो उस वक्त से जब तुम अपनी जिंदगी का आखिरी जुल्म ढा रहे हो और तुम्हें मौत आ जाए, तब तुम्हें अपने अल्लाह से माफ़ी मांगने का भी मौका नहीं मिलेगा। सिकंदर चौधरी, मैं कया सराइयों पे यकीन नहीं रखता। मैं जो हासिल करना चाहता हूँ वो हासिल करके रहता हूँ। जिस तरह मैंने तेरे बारे में सोचा, आज तुझे मैं हासिल करके रहूंगा।